अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची में हूँ आपका होस्ट आतिफ भट्टी। प्रोग्राम बहरिया के रंग आतिफ भट्टी के संग आज हमारे साथ मौजूद हैं अदनान भाई। आज की जो वीडियो है इसमें हम जो है अदनान भाई से क्यूरीज करेंगे जो लोग बहरिया टाउन कराची के अंदर प्राइवेट बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं या वो शॉप्स हैं या वो इसके अलावा ऑफिस हैं, उनमें आप लोग बुकिंग किस तरह से करवानी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशंस के क्या क्राइटेरियाज़ हैं, ये सारी क्यूरीज जो है वो हम अदनान भाई के साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आतिफ भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अदनान भाई, बहरिया टाउन कराची के अंदर जिस तरह हम लोग भी डिफरेंट बिल्डर्स के साथ जो है काम कर रहे हैं, तो मोस्टली क्यूरीज ये होती हैं कि उन बिल्डर्स के अंदर बुकिंग करवाना, डॉक्यूमेंटेशन के जो मराहल हैं सारे, उस पर थोड़ी सी आपकी ब्रीफिंग और फीडबैक जो है वो हम लोग जानना चाह रहे थे। अच्छा, इसमें आतिफ भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जब भी किसी जगह इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप अपनी रिसर्च करते हैं और रिसर्च के दौरान ऐसे लोगों का इंतखाब करते हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट ऑथेंटिक वे में यानी डिलीवर किए और उनकी क्रेडिबिलिटी भी हो। तो ये सबसे मुश्किल मरहला होता है मेरा ख्याल है। और पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स एज ए सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी काम कर रही है, तो हमारे लिए भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी अपनी इस रिसर्च को पूरा करें, कस्टमर्स तक अपना मैसेज दें और ये सारी चीज़ें पहुंचाएं। तो ये ऑब्वियसली एक अहम ड्यूटी बनती है। तो उसमें जहाँ तक हो सकता है पॉसिबल टीम PPL अपना रोल प्ले करती है, हम लोग चीज़ों की जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन सबसे अहम काम होता है कि इन प्राइवेट बिल्डर्स का सिलेक्शन या इनको इंतखाब करना ज़्यादा मुश्किल है, और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन वाला मरहला आता है। जी जी जी, ठीक है। और सबसे पहले तो लोगों को चेक कर लिया जाए, मतलब वो इसी तरह से होता है कि क्योंकि ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं या यहाँ पे जो लोग हैं, हर दूसरा बंदा एक दूसरे के लिए अननोन होता है। सिर्फ आपका काम ही आपका सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन या क्रेडिबिलिटी या ट्रस्ट का फैक्टर बनता है। तो जिनके ऑलरेडी काम यहाँ मौजूद हैं या जो लोग काम कर रहे हैं ऑन साइट परफॉर्मेंस देख के आप लोग किसी भी तरह का अपना कॉन्ट्रैक्ट या चीज़ें बुकिंग में ले जाना, ये चीज़ें आप प्रोसीड कर सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। और डॉक्यूमेंटेशन वाला जो फेज़ है इसमें मतलब बुकिंग फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर, इसके अलावा जो ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, एफिडेविट्स वगैरह, ये चीज़ें ज़्यादा अहम है। तो इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई आपका सवाल है तो वो करें, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें हर बिल्डर इस टाइम बहरिया टाउन में दे रहा है। जी जी जी। अच्छा सर जी, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से ये है कि जो लोग फ़र्ज़ करें अब हमारे पास आते हैं, ठीक है, उन लोगों का ये होता है मोस्टली जिस तरह हमने एक अपना वे ऑफ डील बनाया हुआ है, ठीक है, हम लोगों को वो मैसेज भी करते हैं, आपने चीज़ें सारी हमें मेंटेन करके दी हुई हैं कि ये आपने अपने क्लाइंट्स को फॉरवर्ड करना है कि ये हमारा वे है जिसके थ्रू हम लोग बुकिंग करते हैं, ठीक है। उसमें जब हम वो उनको सारी चीज़ें भेजते हैं, उनका फर्स्ट ऑफ ऑल यही होता है कि हम आपको टोकन भेज रहे हैं, ठीक है, इस टोकन के बदले में हमें बदले में क्या मिलेगा, ठीक है। वो जिन लोगों के साथ हमारी हो चुकी है उनको तो ऑलरेडी इन चीज़ों की हाउ नाउ है, चीज़ों का आइडिया है उनको कि ये इस तरह से काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा था आप थोड़ी सी उस हवाले से भी ब्रीफिंग दे देते कि अगर आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल आतिफ भाई, ये इसमें काफ़ी मतलब ये डिटेल्ड आंसर बनता है। जी जी। सबसे पहले तो ये चीज़ कि किसी भी ओवरसीज़ कस्टमर या किसी भी यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं किसी दूसरे शहर में बैठे हुए हैं, इस तरह से ट्रस्ट करना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना और फिर रियल स्टेट में डील करना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा चैलेंज की बात है कि लोग ट्रस्ट करें और फिर उसको कंप्लीट करें। क्योंकि रियल स्टेट ही वो वाहिद फील्ड है जिसमें फ्रॉड के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब ऐसे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ऐसी चीज़ों में, फिर वो बेशक चंद एक लोग हों लेकिन वो फिर पूरी कम्युनिटी, पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। सही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे कस्टमर्स का भी फ़र्ज़ बनता है और यहाँ काम करने वाले आप जैसे मुझ जैसे लोगों का भी फ़र्ज़ है कि वो 10 रुपये की भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 10 करोड़ की भी कर रहे हैं, आपको वो रिटर्न फॉर्म में करनी चाहिए। सही है। ये जो कहते हैं ना कि जी वो मेरा फ़लाँ रिश्तेदार था, मैं तो उसके वाकिफ़ होने से आ गया, या ये तो मेरे साथ जनाब इनका इतना पुराना ताल्लुक़ था तो मैंने रिटर्न लिया ही नहीं। सही है। तो ज़्यादातर इसी तरह के केसेस हमारे सामने आते हैं, क्योंकि डीलर कमेटी में जब हम बैठते हैं, बिलाल तालिब भाई जो डीलर कमेटी को देख रहे हैं, वो भी जब बात करते हैं तो वो इसी से मुंसलिक होते हैं। जी जी जी। तो ऐसे लोग ही यहाँ पकड़ में आते हैं, सीधी बात है, या उनके साथ ही ऐसा चांस हो जाता है कि जहाँ लोग ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। आप ट्रस्ट करें लोगों पे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। तो ये एक अहम फैक्टर है। बाकी कोई भी चीज़ जो आपने
करनी हो वो रिटर्न फॉर्म में करें। फॉर एग्जांपल ऑफिशियल अकाउंट्स दिए हुए हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी के तौर पे हम काम कर रहे हैं। हम अगर फॉर एग्जांपल अपने पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के टाइटल से जो हमारे अकाउंट्स हम उसमें पेमेंट्स रिसीव करते हैं, तो हम वेरी नेक्स्ट मोमेंट उनको अपने लेटर हेड पर रिटर्न सारी एक्नॉलेजमेंट देते हैं। सही है। अगर चेक्स रिसीव कर रहे हैं, पे ऑर्डर्स हैं, तो उसके ऊपर वो बैंकर डिटेल, चेक का नंबर, मतलब हर चीज़ कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर मेंशन कर दें। ट्रांजैक्शन की डिटेल, टाइम, ट्रांसफ़र डेट और फिर यानी ट्रांजैक्शन का वे आउट क्या है, प्रोसीजर कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें भी उसके ऊपर लिखते हैं। तो ये चीज़ें लिखना, मेंशन करना नहायत ज़रूरी होता है ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा बने। और फ्यूचर में अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा प्रॉब्लम आए तो दैट कैन बी चैलेंज एनीवेयर इन पाकिस्तान या पाकिस्तानी कोर्ट्स में ये चीज़ें चैलेंज हो जाती हैं। खुदा ना खास्ता आप ऐसी स्टेज पर, ऐसी नौबत पर जाएँ, लेकिन फिर भी ये एक भरम होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको ये रिटर्न चीज़ों को लेके ही चलना चाहिए। तो जिस तरह से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को बड़ी अहमियत देते हैं, हम लोग अपने लेटर हेड पे लिख के लेना और लिख के देना। आप मार्केट में एजेंट टू एजेंट किसी से लेन देन कर रहे हैं, आप एजेंट टू कस्टमर किसी से लेन देन कर रहे हैं, आप कस्टमर टू कस्टमर कर रहे हैं, आपको हर चीज़ लिख के चलनी है ताकि चीज़ों का सबूत भी हो। मार्केट में फिर प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, लोगों की नीयतें बदल जाती हैं। ऐसा हमने देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे। हर बंदा एक जैसा नहीं है, लेकिन वेरिएशन है, सीधी बात है। हर तरह की चीज़ें हमें देखने को, सुनने को मिलती हैं, एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। सही है जी। अच्छा अदनान जी, दूसरा ये है कि थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में ब्रीफ कर दें कि लेट्स सपोज मैं आपके लिए एक अननोन पर्सन हूँ, मैंने आपसे डील परचेज़ की है। तो डील परचेज़ करने के हवाले से आप लोग जो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग जो करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी और ब्रीफिंग दे दें कि जो हम करते हैं, सेल एग्रीमेंट करते हैं या परचेज़ करने के हवाले से एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स जो हैं वो व्यूवर्स को आप प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कि इस तरह का हम लोग एग्रीमेंट करते हैं। बहरिया टाउन में जो रियल एस्टेट डीलिंग से मुतल्लिका यहाँ एग्रीमेंट लिखे जाते हैं, सेल डीड कहा जाता है या एग्रीमेंट कहा जाता है। वो दो तरह के होते हैं। एक पार्शियल पेमेंट, जब आप फॉर एग्जांपल टोकन बयाना के तौर पे कुछ पेमेंट दे रहे हैं और फिर उस पेमेंट का बड़ा पोर्शन जो है आपने बाद में देना होता है जब ट्रांसफ़र होती है। एक तो वो लिख लिया जाए और उसके बाद फिर लेटर हेड वगैरह पर रिसीविंग ले ली जाए। सही है। और फिर जब ट्रांसफ़र हो रही होती है फिर फुल पेमेंट एग्रीमेंट, जैसे फुल एंड फाइनल मतलब पेमेंट शेड्यूल वगैरह लिखा जाता है। सही है। तो वो भी ले लिया जाए, क्योंकि वो FBR, इनकम टैक्स आपके बैंक्स डिमांड करते हैं। तो जब आप टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे होते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें फिर आप लोग मेंशन करें। आजकल ये ज़रूरत बन चुका है और ये नीड रहेगी और आइंदा ये होना है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कीपिंग करनी है। और ख़ास कर रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए भी अब वो टाइम आ रहा है कि जब हमें भी इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बाकायदा ऑडिट हुआ करेगा। हर रियल एस्टेट एजेंट का ऑफिस जो है वो मतलब ऑडिट में आएगा कि आप क्या ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब हमारे पास भी उस एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होना ज़रूरी है। सही है। बीइंग एन एजेंट वो हमारी लाइबिलिटी भी बनेगी, उसमें हमें चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी कि ये पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। मतलब उसमें पेमेंट का जो रूट है या तरीक़ाकार है पेमेंट का, किस तरह से आप पेमेंट कर रहे हैं, वो वे आउट भी एक्सप्लेन करना होता है। सही है। तो यही तरीक़ाकार है मेरा ख्याल है कॉन्ट्रैक्ट लिखने का। और सैम्पल बहरिया टाउन में कुछ वकला हजरात हैं जो बहरिया टाउन के ऑब्वियसली नॉलेज में हैं, रिकमेंडेड हैं, उनके पास एक सैम्पल बने हुए हैं। तो उसी पैटर्न को फिर सारी मार्केट फॉलो करती है। सही है। अच्छा अदनान भी, दूसरा एक क्वेश्चन ये भी है, मैं चाह रहा था आप ब्रीफ कर दें। जिस तरह सुनने में ये आ रहा है कि हेड ऑफिस में जिस तरह लोग अभी लाइंस में लग जाते हैं, टोकन्स वगैरह का इंतज़ार करते हैं ट्रांसफ़र के लिए, तो सुनने में आ रहा है कि हेड ऑफिस कोई नया ऐसा जो है चेंजिंग करने जा रहा है, लोगों के लिए सिटिंग्स प्लान बड़े अच्छे किस्म के बनाए जा रहे हैं अंदर। तो इस तरह की कोई न्यूज़ आ रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, वो तो गोल्ड लॉन्च यानी एग्जेक्टिव लॉन्च एक दे दी है। उसमें अगर कोई दोस्त लाइक लाइनों में लग के इंतज़ार नहीं करना चाहते, जिस तरह से आजकल काफ़ी रश है, ट्रांसफ़र हॉल भरा पड़ा है, तो वो गोल्ड लॉन्च एक थोड़ा सा VIP जिस तरह होता है, जिस तरह आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो CIP लॉन्च वगैरह बने होते हैं, तो उसमें यू कैन एंजॉय कॉफ़ी, मील और लंच टाइम में आप बैठ सकते हैं। और उसके लिए कुछ चार्जेस हैं जो बहरिया का अमला या जो वहाँ पे प्राइवेट लोग हैं जिन लोगों ने वो आपके लिए फैसिलिटी दी है वो आपसे चार्ज करेंगे। अदरवाइज़ इट्स ऑल नॉर्मल ट्रांसफ़र टाइम, जिसमें शायद आपको कोई लंबा चौड़ा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ एक बहरिया ने ऑफ़र की है। तो बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन या इसमें लाइनों में लगना और ये जो मामलात हैं, ये आज से पहले भी रियल एस्टेट एजेंट्स सर्विसेज दे रहे थे कस्टमर्स को, और आज भी दे रहे हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। ठीक है, वो वक्ती तौर पे रश है,
आइंदा भी रहेगा। हो सकता है बहरिया टाउन को इस हेड ऑफिस की बिल्डिंग को मतलब मज़ीद शिफ्ट करना पड़े या मज़ीद एक्सपेंड करना पड़े, सही है, या इस प्रोसेस को थोड़ा सा मज़ीद आसान करना पड़े, सही है, या अपने अमले की तादाद बढ़ानी पड़े, सही ठीक है, जिस स्पीड से अभी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। सही है, तो जैसे ये चीज़ें होती जाएंगी इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। सही जी। थैंक यू सो मच अदनान भाई। मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। और आपकी कोई भी क्यूरीज़ हों तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमारे साथ आप लोग कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। आज के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।